गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं विक्रम, पीजीटी कॉमर्स, आप लोगों के लिए आज एक और जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ +1 अकाउंटेंसी से। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज। देखिए, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज के बारे में यदि मैं आप लोगों से बात करूं तो आप इसको समझिएगा कि ये जो है एक प्रकार से इंजन है। बिना इन टर्मिनोलॉजीज के आप अकाउंटिंग को कंटिन्यू नहीं कर सकते। मानिए कि आपको ये टर्मिनोलॉजीज आना बहुत ही जरूरी है। अगर ये टर्मिनोलॉजीज आपको नहीं आती हैं तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे कि हम किस ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग किस तरीके से करें। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्कस करना अपनी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो कि जरूरी हैं समझना, जिनके बारे में जानना। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है अपना नोटबुक पेन लेकर बैठें ताकि आप लोग उन टर्मिनोलॉजीज को साथ साथ रिकॉर्ड भी कर सकें और अपना जो नोटबुक है उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन भी कर सकें। चलिए हम लोग स्टार्ट करें फिर आज के लेक्चर के साथ। चलिए, तो फिर आज का जो टॉपिक है हमारा बेटा वो है चैप्टर 2 अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज और क्लास +1 कॉमर्स सब्जेक्ट अकाउंटेंसी से आज हम पढ़ेंगे। और इसको पढ़ने के बाद हम क्या सीखेंगे बेटा, बिजनेस एंटिटी क्या होती है, बिजनेस ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है, एसेट्स एंड टाइप्स ऑफ एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज एंड टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज क्या होती हैं और कैपिटल क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज के मीनिंग से। देयर इज अ सर्टेन बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स व्हिच आर जनरली यूज्ड इन द business world. It is very essential to understand these terms as these terms have their specific meaning in accounting and used to express financial nature of the business. These terms are called accounting terminology. Right? What it is basic means कि जो हमारे पास बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं, उन अकाउंटिंग टर्म्स आपने देखी होंगी कि वो बिजनेस में बहुत ज्यादा व्यापक तौर पर यूज होती हैं, अत्यधिक मात्रा में, अत्यधिक मतलब आप कहें कि इन लार्ज क्वांटिटी हम जितने भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में करते हैं उनमें ये टर्म्स जरूर मिलेंगी आपको। एसेट्स है, लायबिलिटीज है, कैपिटल है। राइट, तो इनके बारे में ही आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इनको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इनका अपना एक स्पेसिफिक मीनिंग है। ये कोई पार्टिकुलर एक छोटी सी टर्म ना होकर एक लार्ज क्वांटिटी में, लार्ज मात्रा में मीनिंग को बताने वाली टर्म्स हैं। ये कोई छोटी टर्म्स नहीं है, इनका अपने आप में एक स्पेसिफिक मीनिंग है जिनका जो कि बेसिकली किसी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल नेचर को एक्सप्रेस करने में हमारी मदद करते हैं। ये टर्म्स जो है बेसिकली क्या कहलाती हैं, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज। तो चलिए पहली टर्मिनोलॉजी से हम स्टार्ट करें। तो पहली टर्मिनोलॉजी है हमारी बेटा बिजनेस एंटिटी। देखिए बिजनेस एंटिटी क्या होती है बेटा, बिजनेस एंटिटी मींस ए स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइबल बिजनेस enterprises engaged in trading and dealing or manufacturing of goods or services such as ICAI, ICSI, Sri Radhe Publication Private Limited, ITC Limited, Jain Jewelers Limited, APC Limited, Prachi India Limited, Private Limited, schools etc. देखिए बिजनेस एंटिटी का मतलब होता है बेटा जो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइएबल हो, जिसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जिसको कि आप देख पाए, समझ पाए, जिसको छू पाए, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, बिजनेस एंटिटी। और जो कि बेसिकली किस में एंगेज होगी, या तो ट्रेडिंग करने में या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करने में। जैसे एग्जांपल के तौर पे आईसीएआई सर्विसेज प्रोवाइड करता है, आईसीएसआई सर्विसेज प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग टू प्रोवाइडिंग द वेरियस कोर्सेज ऑफ सीए, सीएस एटसेट्रा। श्री राधे पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड हैज पब्लिश्ड द वेरियस बुक्स लाइक अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स। आईटीसी लिमिटेड इंडियन टबैको कॉर्पोरेशन कंपनी है जो बहुत अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स में डील करती है। जैन ज्वेलर्स हैं, एपीसी, इसी तरीके से और बहुत सारी चीजें भी, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, जैसे स्कूल्स भी हम कह सकते हैं। जैसे आप अपने स्कूल को ही ले लीजिए, आपका स्कूल एक वेल रेपुटेड स्कूल है आसपास के एरिया में, बल्कि इवन दो हरियाणा में जो है लोग इसको जानते हैं। तो स्कूल की भी अपनी एक आइडेंटिटी होती है, फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन, an economic event that affects the financial position of the business enterprises and can be measured in the terms of money is called a business transaction। देखिए किसी भी इकोनॉमिक इवेंट को जो कि फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करने की कैपेसिटी रखता है, किसकी, बिजनेस एंटरप्राइजेस की,
हम उसको यदि मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं तो उसे क्या कहते हैं बेटा, बिजनेस ट्रांजैक्शन। देखिए बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करने की कैपेसिटी तो नॉन मॉनेटरी टर्म्स में भी है, जैसे कि स्ट्राइक हो गई, वो भी तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करेगी, लेकिन उसको हम बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था बेटा, केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन को बिजनेस में रिकॉर्ड किया जाता है जिनको मॉनेटरी टर्म में प्रेजेंट किया जा सकता है। इनमें हम बेसिकली शामिल करते हैं, इट इन्वॉल्व सम वैल्यू बिटवीन टू और मोर एंटिटीज। अ बिजनेस ट्रांजैक्शन कैन बी ए कैश ट्रांजैक्शन और ए क्रेडिट ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन नगद भी हो सकती है और उधार भी हो सकती है, लेकिन उसमें मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर purchase of goods, receipts of money by sale of goods, rent paid, payment to a creditor, payment of salaries to employees, commissions received। ये सब क्या है हमारे बेटा, एग्जांपल्स हैं किस चीज के, बिजनेस ट्रांजैक्शंस के। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास बेटा एसेट्स। व्हाट डू यू मीन बाय एसेट्स? देखिए एसेट्स का मतलब क्या है, सिंपली भाषा में अगर मैं आपसे बात करूं तो इसका मतलब एक ऐसा इकोनॉमिक रिसोर्स जो ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट्स कमाने के लिए मोटिवेट करता है, प्रॉफिट कमाने में हेल्प करता है, जो बिजनेस की जो प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी उसको मेंटेन करके रखता है। मतलब बेसिकली ये जो है इस प्रकार का एलिमेंट होते हैं, इस प्रकार के आइटम होते हैं जिनको ऑर्गेनाइजेशन बेचने के लिए नहीं खरीदता बल्कि बिजनेस में लॉन्ग टर्म यूज करने के लिए खरीदता है। एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइजेस दैट कैन बी यूजफुली एक्सप्रेस्ड इन द मॉनेटरी टर्म्स। एसेट्स आर आइटम्स ऑफ वैल्यू यूज्ड बाय द बिजनेस इन इट्स ऑपरेशंस। For example, a pen manufacturing enterprise owns machinery which is used by it for producing pens. Thus, machinery provides economic benefit to the enterprises. Therefore, machinery is an asset for this enterprise, right? Another example like building, plant, vehicle, furniture, etc. all are called assets. तो इनमें हम assets में क्या क्या शामिल करते हैं आपको पता लग ही गया। Let us see the classification of assets. कि हम एसेट्स का क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। सी दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। एसेट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। अंडर द नॉन करंट एसेट्स वी कैन से फिक्स्ड एसेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। thereafter tangible fixed assets, intangible fixed assets under the fixed assets part। तो हमारे पास एसेट्स बेसिकली दो ही प्रकार की होती हैं, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। चलिए चेक करते हैं मीनिंग ऑफ नॉन करंट एसेट्स क्या है हमारे पास। अगर मैं करंट एसेट्स की बात करूं तो करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर एक्सपेक्टेड टू गेट कन्वर्टेड इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंट्स विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। एग्जांपल ऑफ करंट एसेट्स आर इन ऑर्डर ऑफ देयर लिक्विडिटी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक्स, ड्राफ्ट्स इन हैंड, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स एक्सेट्रा। इन्वेंटरी ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स लाइक वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये भी हमारे क्या है बेटा, करंट एसेट्स के एग्जांपल्स हैं। चलिए हम बात करते हैं नॉन करंट एसेट्स के बारे में। कि अगर नॉन करंट एसेट्स के बारे में बात करें तो बेटा ऑल एसेट्स अदर देन करंट एसेट्स आर क्लासिफाइड एज नॉन करंट एसेट्स। थस नॉन करंट एसेट्स आर हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म मोर देन 1 ईयर एंड यूज्ड फॉर नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस। फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, मोटर व्हीकल्स, office equipment, etc. These all are the non-current assets. Non-current assets mainly include fixed assets, both tangible assets like machinery and intangible assets like goodwill, patent, copyright, software, etc. देखिए यहाँ पर गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, इनके मीनिंग हम आगे चल के फिर डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको हल्का हल्का बता देता हूँ। गुडविल का मतलब होता है बेटा रेपुटेशन, जो आपने कमाई है अपने हार्डवर्क के द्वारा। पेटेंट होते हैं बेटा अगर कोई मान लीजिए टेक्निक, कोई जो नई टेक्निक हम डेवलप कर लेते हैं और उस टेक्निक को कोई दूसरा यूज ना कर पाए तो उसके लिए हम उसको क्या करा लेते हैं बेटा, रजिस्टर्ड करा लेते हैं, और उसके लिए हम क्या ले लेते हैं, एक पेटेंट ले लेते हैं। तो वो पेटेंट हमारा खुद का हो जाता है, हमारे सिवाय उसको कोई और यूज नहीं कर सकता। कॉपीराइट क्या होता है बेटा, जैसे मान लीजिए जो राइटर्स होते हैं अपनी बुक्स लिखते हैं, या जो स्कॉलर्स होते हैं वो अपनी बुक्स लिखते हैं, तो उनको उनके ऊपर क्या ले लेते हैं बेटा, कॉपीराइट। आपने कभी देखा भी होगा अपनी बुक्स के ऊपर, नोटबुक्स के ऊपर एक सी जो है सर्कल के अंदर बना होता है, दैट इज द सिंबल फॉर कॉपीराइट। सॉफ्टवेयर बेसिकली जो हम लोग यूज करते हैं टेक्नोलॉजी लाइक, जिसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि यस
जैसे गेम खेलते हैं आप लोग, उसको महसूस कर सकते हैं कि हाँ गेम अच्छा है, लेकिन उस गेम को आप फिजिकली टच नहीं कर सकते, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेसिकली बेटा, सॉफ्टवेयर। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इसमें हम क्या शामिल करते हैं बेटा, परचेज ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स ऑफ ए कंपनी बाय सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एटसेट्रा। तो इसके एग्जांपल्स में अगर देखें तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है वो इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदे गए हैं, ठीक है। और इनको खरीदने का पर्पज मतलब क्या है कि ये फ्यूचर के लिए हमने रख लिए हैं और जरूरत पड़ने पर हम कैपिटलाइजेशन कर सकते हैं। इनके ऊपर हमें फिक्स रेट से इंटरेस्ट भी मिलता है। फिक्स्ड एसेट्स, fixed assets are those non-current assets which are acquired for the purpose of use in business operation, not for resale, for example machinery, furniture, etc. Fixed assets may be classified into tangible fixed assets and intangible fixed assets. Tangible fixed assets क्या होती हैं बेटा, tangible fixed assets की अगर हम बात करें so tangible fixed assets means are those fixed assets which can be seen and touched, whereas intangible assets which cannot be seen or touched but can only can be felt. Example tangible के लिए land and building, plant and machinery, furniture, fixture, motor vehicle, office equipment, computer like livestock, etc. Intangible assets are those fixed assets which are not intangible, that is which cannot be seen or touched. Example goodwill, brand, trademark, computer software, copyright, patents, license, franchise, etc. right? तो ये सब क्या हमारी इंटेंजिबल एसेट्स है। नेक्स्ट है बेटा लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज की बात करते हैं तो लाइबिलिटीज आर द ऑब्लिगेशंस। क्या है ये हमारे ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है दैट व्हिच वी हैव टू पे आउटसाइडर्स और द डेट्स दैट एन एंटरप्राइज हैज टू पे एट आफ्टर सम टाइम इन द फ्यूचर। दे रिप्रेजेंट क्रेडिटर्स क्लेम्स ऑन द फर्म्स एसेट्स, फॉर एग्जांपल सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक लोन एटसेट्रा। लाइबिलिटीज आर क्लासिफाइड एज करंट लाइबिलिटीज एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज। हम लाइबिलिटीज को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं बेटा, करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज आर क्लासिफाइड एज, लाइबिलिटीज को दो पार्ट में बांटा जा सकता है बेटा, करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट जरा देखते हैं करंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं बेटा। करंट लाइबिलिटीज आर दोज पेमेंट ऑब्लिगेशंस और डेट्स ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइजेस व्हिच आर ड्यू फॉर पेमेंट विद इन एन accounting period or 1 year, say 12 months. Examples short term borrowings, for example bank overdraft, bank loan for a period of 6 months, short term deposits payable on demand. Next है बेटा creditors payable within 12 months, bills payable to be settled within 12 months, outstanding expenses or expenses payable, that is outstanding salary, outstanding rent. These are all the examples of your current liabilities. क्या होते हैं जिनको हम एक साल में या अकाउंटिंग पीरियड में जिनका हमें पेमेंट करना होता है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास एग्जांपल के तौर पे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स। जब हमने उधार लिया है तो उसके ऊपर हमने जो ब्याज देना है या अभी तक ड्यू नहीं हुआ, आउटस्टैंडिंग है, अभी तक हमने पेड नहीं किया। नॉन करंट लाइबिलिटीज। नेक्स्ट बेटा क्या हमारे पास है, नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज आर दोज पेमेंट ऑब्लिगेशंस और डेट्स ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइजेस व्हिच आर पेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और 12 मंथ्स। एग्जांपल के तौर पे long term borrowings, debt, debentures issued by a company within a maturity period of 5 years, creditors etc. like capital. Next है बेटा हमारे पास capital। capital क्या होती है, amount invested by owner in the firm is known as capital. Capital may be brought in the form of cash or assets by the owner. For example, for the business entity, capital is an obligation and a claim on the assets of the business. It is therefore shown on the liability side of the balance sheet. देखिए बेटा कैपिटल का मतलब होता है जो बिजनेसमैन बिजनेस में जो भी पैसा लगाता है, चाहे वो कैश में लगाए चाहे वो नॉन कैश में लगाए, नॉन कैश में लाइक एसेट्स लगा सकता है, तो वो सब मिलकर उसकी क्या बन जाती है, कैपिटल बन जाती है। और कैपिटल क्योंकि ऑब्लिगेशंस होते हैं, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी बिजनेस की एग्जिस्ट करती है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक लायबिलिटी, और लायबिलिटी को बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड ही शो करके चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा all the three accounting terms assets, liabilities, capital can be presented as a mathematical expression known as accounting equation such as assets is equal to capital plus liabilities। तो ये थे हमारे बेटा आज का टॉपिक जो हमने देखना था, पढ़ना था, समझना था। चलिए हम आगे थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने इसमें डाल दिया। उस क्वेश्चन को that question is basically based on the topic discussed today।
right? So let us identify, classify the following into current assets, non-current assets, current liabilities, non-current liabilities. Now it is all your work that you have to do in your notebook कि जितनी भी ये टर्म्स आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है, इन टर्म्स को आपने क्या करना है बेटा, अपनी नोटबुक में लिखना है, और क्या लिखना है कि ये करंट असेट्स है, नॉन करंट असेट्स है, करंट लायबिलिटी है या नॉन करंट लायबिलिटीज है. और इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, प्लीज आस्क इन द डाउट सेशंस. आई रिक्वेस्ट यू टू बॉयज आल्सो, प्लीज दे आल्सो आस्क इन द डाउट सेशन. अगर वो काम अच्छे से नहीं करेंगे तो बाद में इनको समस्याएं आएंगी. और जैसा कि मैं आप लोगों को कहता हूं, हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि कॉमर्स प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग. देखिए ये हम कुछ टर्म्स हैं, इनको हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टर्म में. और प्यारे बच्चों, मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, विक्रम सर क्लासेस, विक्रम सिंगल के नाम से. काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट्स आल्सो. थैंक यू वेरी मच.